नमस्कार। मेरे सामने एक दार्शनिक शैली का अत्यंत सुंदर हाथ है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर बहुत अहम पहलू होता है व्यक्ति की डिसीजन पावर, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति के ऊंचे इरादे और सही भाषा शैली और सही समय पर सही निर्णय। ये सब के सब गुण आपके इस हाथ की कनिष्ठा उंगली के अंदर हैं। यहाँ पर बिल्कुल एकदम संतुलन, मानसिक, व्यवहारिक और भौतिक तीनों पर्वों पर किसी प्रकार के बुरे चिन्ह नहीं, और ये सब गुण आपके अंदर भरपूर है, क्योंकि आपकी इस उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम कट के हिस्से तक पहुंचती है। तो ये एक बहुत अच्छा होता है किसी भी हाथ के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है। अब बात दूसरी आती है आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली को यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों प्राप्त करने के लिए एक बहुत मोटा सा सूत्र है। बृहस्पति की उंगली से यदि सूर्य की उंगली लंबी हो तो जीवन के अंदर व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी स्टेप बाय स्टेप, वो कदम बाय कदम अपने जीवन में तरक्की, उन्नति प्राप्त करेगा। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो किसी प्रकार के कोई बुरे चिन्ह आपकी उंगलियों पर नहीं है, यानी कहीं भी आप ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आपको सम्मान में कमी आए। अब बात करता हूँ बीच के गैप की। ये सूर्य और शनि की उंगली के बीच का जो गैप है, इसका एक नुकसान होता है, और वो नुकसान ये होता है बुढ़ापे में जब उसके माता पिताओं को उसकी आवश्यकता होती है तो व्यक्ति अपने दूर स्थानों पर होने के कारण या अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण उनकी सेवा बुढ़ापे में नहीं कर पाता है। आर्थिक नहीं, हाथ पैरों से। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यहाँ पर यदि आपको देखेंगे तो आपके सभी पर्व सम हैं। सम पर्व तीनों, किसी के हाथ के अंदर पर्व कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, आपके तीनों के तीनों पर्व सम हैं। यानी कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती का भी आपके जीवन के अंदर कोई विशेष प्रभाव नहीं होने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन के अच्छे आगमन है। किसी भी प्रकार से कोई आपका मोटा धन लूट नहीं सकता, पैसा कहीं आपका डूब नहीं सकता। तो इस तरह के संकेत भी यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक है। यहाँ पर आपकी उंगली, जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली, बृहस्पति की उंगली से जानते हैं हम संतान सुख है कि नहीं, पत्नी सुख है कि नहीं, या व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं। तीनों के तीनों पर किसी भी प्रकार की कोई माइनस रूपी रेखा नहीं है, कोई बुरे चिन्ह नहीं है। सब कुछ ये चीज़ें आपको ईश्वर कृपा से मिली हुई हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और बुध पर्व यहाँ बताता है आपकी धन की स्थिति को। यहाँ कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से रेखा, और ये दूर स्थानों से जुड़ करके जब आए रेखा तो व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ करके धन कमाता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हल्के से स्क्रैचेस हैं, यानी कुछ ना कुछ योजनाएं लग रही हैं जहाँ वर्तमान में आप धन इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, इस प्रकार से बोल सकता हूँ। लेकिन ये कोई दूषित चिन्ह नहीं है, कहीं ना कहीं दिमाग में कोई योजना चल रही है, इस वर्तमान में इतना भरी से बोल सकते हैं। पर्वत सम का हमेशा लाभ मिलता है। समपर्वत जो दबा हुआ ना हो और जो उभरा हुआ ना हो, फूला हुआ ना हो, उसका व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो ये समपर्व है, धन का पर्व, इसका लाभ आपको लगातार मिलता रहेगा। बात करता हूँ मैं सूर्य की यहाँ पर पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ वर्तमान की स्थिति में यदि देखता हूँ तो सूर्य का पर्व यहाँ ऊपर की तरफ दबा हुआ है, और यहाँ इस स्थिति में ये रेखा, मैंने हमेशा बताया कि यदि एक रेखा भर भी व्यक्ति को खड़ी मिल जाती है और कनिष्ठा उंगली की लंबाई पूरी होती है और एक्स का चिन्ह बृहस्पति पर होता है तो व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी का लाभ भी मिलता है। तो कुल मिलाकर दूर स्थानों से लाभ और राज्य सरकार से लाभ के संकेत। बात करता हूं आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन की स्थितियों को दिखलाता है, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर अकेली मात्र खड़ी रहे तो भी वो काफ़ी है, जो आपके जीवन के अंत समय तक आपको निरंतर धन के आगमनों को कराती रहेगी। तो ये एकमात्र रेखा आपके पास अच्छी है। यहाँ पर बृहस्पति पर एक एक्स का चिन्ह मिला, जिसकी वजह से साथ ही साथ सूर्य का रेखा भी थी और एक एक्स का चिन्ह भी था हल्का सा यहाँ पर। तो इसकी वजह से आपको राज्य सरकार की स्थितियों का लाभ मिला।
कुल मिलाकर के नीचे से मंगल पर्व की 2 रेखाएं 3 रेखाएं खड़ी हैं, यानी व्यक्ति के पास में कई संपत्तियों का योग भी उसके जीवन के अंदर होता है, यानी उसके पास कई संपत्तियां व्यक्ति अपने जीवन में खरीदता है अपने नाम से। तो ये इस प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन बहुत संघर्ष करके अपने मुकाम को व्यक्ति इन स्थानों तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि उसको बहुत मुफ्त में मिले हैं, बहुत संघर्ष करके उन्हें अपने आप को स्थापित किया है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्क्रैचेज हैं रेखा एक दूसरे से, तो इस तरह का संकेत भी यहाँ है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और व्यक्ति के मन की स्थिति को दिखाती है। आप मन से कितने मजबूत हैं, आप मन से कमज़ोर हैं, या आपको कोई हृदय से संबंधित रोग है, ऐसा यहाँ देखता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एकदम सामान्य रूप से अच्छी रेखा आपके पास है। न किसी के आगे हाथ फैलाते हैं और न ही किसी के ज़्यादा काम आते हैं। कुल मिलाकर मन का बैलेंस बहुत अच्छा है। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, पत्नी के प्रति जिम्मेदारी, हृदयाग्नि का ध्यान रखना, ये सब हृदय रेखा, और कोई भी बड़े रोग के संकेत भी यहाँ आपकी हृदय रेखा पर नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपकी सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि बुद्धि रेखा का संबंध यदि जाके चंद्र पर्वत से बने, एक रेखा थोड़ा मंगल को देखती है और चंद्र पर्वत के नीचे वाली रेखा, तो यहाँ कुल मिलाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हल्की सी एक यहाँ देख रही है, तो इसका मतलब होता है कि दिमाग की बौद्धिक योजनाओं से, यानी आपके आने वाले जीवन के लगभग 64 से 65वें वर्ष के लिए कोई योजना आप सोच रहे हैं, ऐसे उठती हुई ये रेखा बुद्धि में से 64वें वर्ष पर लगभग 63-64 पर, और साथ ही साथ नीचे चंद्र स्थानों से यानी दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी आपके पास बुद्धि रेखा। यहाँ आप बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की, जो बताने वाला है झगड़े झंझट मुकदमे आपको कोई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसी कहीं पर कोई भी स्थिति नहीं है। चलिए एक बहुत सुंदर सी रेखा के बारे में बात करूंगा, उससे पहले चंद्र पर्वत को देख लेता हूं। चंद्र पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर योजनागत स्थितियों को दिखलाता, हल्की हल्की रेखाएं अभी यानी दिमाग के अंदर यहाँ पर भी दिखाई दिया कोई ना कोई योजना चल रही है। ये रेखा आपके पास जिसको बोलने वाला था मैं, चंद्र पर्वत से निकल करके सीधा सीधा बौद्धिक पर्व के साथ संबंध, यानी जीवन के अंदर ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है दूर स्थानों से तो लाभ उठाते ही उठाते हैं, साथ ही साथ व्यापार में नौकरी से दूर स्थानों से लाभ, साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि दूर स्थानों से व्यापार के संबंध एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी चीज़ों से जोड़ लेते हैं और उसके द्वारा भी लाभ उठाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक संकेत भी है, जो दूर स्थानों से भी आपका जीवन कैरियर बनाता है, लाभ दिलाता है। साथ ही साथ यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जोड़ेंगे तो उसका भी लाभ आपके जीवन में आपको मिलेगा। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी इसके बाद में अगली रेखा की, और उस रेखा का नाम है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और इसका संबंध चंद्र पर्वत की रेखा के साथ भी है, और ये आपके जीवन में आपको दूर स्थानों से जुड़ करके आपको लाभ दिलाती रही होगी। इस प्रकार की रेखा है। अगर इसको देखें तो यही भाग्य रेखा, इसका सवाल का थोड़ा सा जवाब लेना पड़ेगा मुझे यही से। आपकी जो एज इस समय चल रही है वो 58 है, और यदि इस रेखा को देखता हूँ तो इसका भी दी एंड जो हो गया है वो 59 या समझ लीजिए 60 के आसपास यहाँ पर हो रहा है। और इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा का उदय यहाँ दूसरे स्थान से हल्का सा ट्रायंगल लेने के बाद दूसरे स्थान से हो रहा है, यानी कि आपका दूसरे भाग्य रेखा भी यहाँ लगातार आपके जीवन में उदय हो रही है। तो दूसरी भाग्य रेखा आपकी जल्दी उदय हो जाएगी, साथ के साथ ही उसको बहुत मजबूती मिलेगी आपके जीवन में लगभग जाकर के 2023-2024 में। तो ये इस तरह की स्थिति है जो बताती है कि इसके बाद भी आप बैठने वाले नहीं हैं और कुछ ना कुछ योजनागत कार्यक्रमों से आप लाभ उठाएंगे। बात करता हूँ इसके बाद में आपके मैं सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों का पर्व, किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। यहाँ पर अच्छी खासी ऊर्जात्मक रेखाएं हैं और जीवन के अंदर ठीक ठाक संपन्नता को दर्शाती हुई ये सब रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये शुक्र पर्व भी आपका अच्छा खासा ऊर्जित है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल प्रथम पर्व के बारे में। मंगल प्रथम पर्व यहाँ पर आपका अच्छा खासा मंगल प्रथम पर्व, और इस पर यदि देखता हूँ तो कोई भी दूषित चिन्ह नहीं था, यानी दूषित चीज जब होगा तो आपके जीवन के अंदर
आपको नुकसान पहुंचा देगा प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में। तो कोई दूसरी चीज़ नहीं है, लेकिन जहां भी आप हैं वहां आप सिर्फ योजनागत दिमाग की योजनाओं से ज़्यादा काम आप करते हैं। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर है। संतान रेखाएं आपके हाथ के हिसाब से तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है, तो ये पत्नी के हिसाब से आपके पास संतान योग की रेखा वहाँ ज़्यादा मिलेगी, तो आपके हाथ से ज़्यादा नहीं दिखती। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और बिल्कुल जाकर के यहाँ से एक तरीके से ये मणिबंध के आसपास तक नीचे पहुंचकर इधर घूम जाती हैं, यानी कि 78 से 80 वर्ष। ये दूसरी जो रेखा है इसको बोल देते हैं कि पारिवारिक सहयोग, संतान सुख सहयोग, पैतृक संपत्ति का सहयोग और कुल मिलाकर विमुखी जब हो जाए रेखा तो बुढ़ापा सुरक्षित संपन्न। तो ये इस प्रकार से यहाँ इन रेखाओं के फल आपको मैंने बोले हैं। तो आपके हाथ के स्वरूप की जितनी रेखाएं मुझे यहाँ आपने हाथ भेजा है उसके अंदर जो चमकी हैं दिखी हैं वो बहुत अच्छी यहाँ पर रेखाएं दिखी। पूरा हाथ सबसे अच्छी बात है सुदृढ़ संपन्न एकदम दिखाई दिया। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दूषित रेखा दिखाई नहीं दी। पर्वत सब निकले, तो सम पर्वतों का व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा लाभ होता है। तो आपने कोई विशेष सवाल मुझसे पूछे नहीं हैं। जॉब आप छोड़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया भाग्य रेखा से, फिर दोबारा करेंगे कुछ ना कुछ और उसमें भी तरक्की जीवन में प्राप्त करेंगे। बहुत सोच समझ के बढ़िया रेखा हैं आपके पास, आप चलते हैं बिल्कुल योजनागत तरीके से। बच्चे की क्वालिफाइड हो गई है उसके बारे में पूछ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहा है। देखिए लड़का हो या लड़की हो, उनके हाथ के से सपोर्ट दिखाए बच्चों का देता है, लेकिन सवाल इस बात का है उनका कैरियर। तो उनका कैरियर के लिए आप उनकी जन्मपत्री दिखलाइए। उनकी जन्मपत्री से उनका विवाह, संतान, वैवाहिक जीवन कैसा, नौकरी कब लगेगी, क्या करेंगे, कितनी तरक्की करेंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये सब उनकी जन्मपत्री बताएगी। तो उनकी जन्मपत्री भेजिए, उससे बता सकते हैं, आपके हाथ से नहीं लगेगा ये पता। तो मैंने सारी रेखाओं के बारे में आपने जो डिस्क्रिप्शन मुझसे पूछा है वो मैंने आपको कर दिया है। और आपके आने वाले जीवन में भी आप किसी समस्या का शिकार ना हो किसी भी तरीके से, उसके लिए मैं आपको कुछ पूजा बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, वो कर लीजिए। वैसे तो मुझे दिखता नहीं, लेकिन कोई बाधा अगर आ जाए अचानक से तो उसको समस्या से कैसे निकल जाए, आप उसके लिए थोड़ी सी पूजा पाठ में आपको बता देता हूँ। आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे भी सर्टिफाइड जो मंगवा सकते हैं रतन, मैं आप इसके स्थान तक बता दूँ। बेहतरीन पुखराज पहनना है। संकट नाशन गणेश स्रोत का प्रतिदिन आपको पाठ करना है और देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच और संकट नाशन के लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। इनको रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, आने वाली अड़चनें भी आपकी दूर रहेंगी आपसे। तो कुल मिलाकर बस आप ये करिए और जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।